हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया था, लेकिन मैंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कंसीडर नहीं किए थे। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो है एक एब्रीवेशन जो है एब्रीवेशन फॉर्म में एक फॉर्मूला टाइप आपको लर्न होना चाहिए, डैट इज़ द ABNEM, दिस फॉर्मूला। इसमें क्या है कि ए जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और एन जो है कि वो बॉन्ड पेयर कितने नंबर में है उस चीज़ को बताएगा, ई जो लोन पेयर को बताएगा, और एम जो है वो कितने नंबर में लोन पेयर है उस चीज़ को बताएगा। आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टैरिक नंबर जो है मैंने आपको लास्ट टाइम निकालना बता दिया था कि ओवरऑल स्टैरिक नंबर जो है वो कैसे निकलता था। ओके, तो हम आज उसी को लेके डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास स्टैरिक नंबर 2 आ जाए तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रहती है, क्या उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो स्टैरिक नंबर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो पहले तो हमने शेप पढ़ी कि क्या शेप बन सकती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उस स्टेरिक नंबर के इक्विवेलेंट अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कंसीडर कर ले तो हमारे पास कैसे जो है शेप जो है उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। जैसे स्टेरिक नंबर 2 में अगर बॉन्ड पेयर 2 है जी, अगर बॉन्ड पेयर पूरे के पूरे जितने स्टेरिक नंबर है उतना ही बॉन्ड पेयर ले लें तो 2 के 2 बॉन्ड पेयर है तो ऑब्वियस है लोन पेयर जो है इसके क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है मेन वो किसकी आती है, बेरिलियम क्लोराइड की। फिर उसके बाद इन केस हमने स्टेरिक नंबर ले लिया कितना, 3। अगर हम स्टेरिक नंबर 3 ले लेते हैं तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर क्या हो, 3 हो, और लोन पेयर क्या हो, 0। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो बॉन्ड पेयर है वो 2 कर लो और इस 3 में से एक क्या हो गया, लोन पेयर। तो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्रीवेशन फॉर्मूला है वो ऐसा लिखा जाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम तो है और जो बॉन्ड है वो 3 है नंबर में, और जो हमारे पास लोन पेयर है वो 0 नंबर में है। इसकी एब्रीवेशन कैसे लिखी जाएगी कि सेंट्रल मेटल एटम है, जो बॉन्ड पेयर है वो 2 है लेकिन लोन पेयर भी 1 है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर होती है BF3 BF3, और इस BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर की नेमिंग की जाती है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसकी नेमिंग की जाती है, दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। फिर उसके बाद अगर ये केस आ जाता है, सपोज इसमें से हमारे पास एग्जाम्पल होती है SO2 की। SO2 की क्या स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से S डबल बोन O डबल बोन, और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है दैट इज द बेंट शेप। ये कौन सी शेप बन जाती है, बेंट शेप बन जाती है। तो स्टेरिक नंबर से हमारे पास फर्दर पॉसिबिलिटी निकल के आती है। ठीक है, अब हम स्टेरिक नंबर 4 की बात कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर 4 की बात करो तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर तो बॉन्ड पेयर पूरे के पूरे चारों 4 के 4 बॉन्ड पेयर ही हैं तो लोन पेयर 0 होगा, उसके इक्विवेलेंट अलग शेप निकल के आएगी। अगर सपोज आपने बॉन्ड पेयर जो है वो हमने 3 कर लिया तो लोन पेयर क्या हो गया, 1, एक लोन पेयर कर लिया। ठीक है, या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अनदर कि बॉन्ड पेयर को क्या कर लिया हमने,
2 कर लिया और लोन पेयर भी क्या हो गए 2। तो इससे इस कंडीशन में भी क्या होगा हमारे पास अलग अलग शेप बनेगी। ठीक है, जैसे आप इस केस में देख लो कि सारे के सारे ही इसमें आप CH4 मीथेन की एग्जांपल दे सकते हो। इसकी एब्रीवेशन फॉर्म क्या हो सकती है AB4NE0। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इस तरह से, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लगे रहेंगे। ठीक है, और इसको आप बोलते हो टेट्राहेड्रल। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं इस साइड की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर 3 है और एक लोन पेयर है। यहाँ पे मेन एग्जांपल जो है वो किसकी आती है, अमोनिया की, NH3 की। इस केस में क्या होता है, अमोनिया 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे रहते हैं। है ये भी टेट्रावेलेंट में ही आ रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे थर्ड वाला बॉन्ड पेयर होने के बजाय लोन पेयर है। पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल में ही कंसीडर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक लोन पेयर की चेंज आने की वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पिरामिडल। ठीक है, एक लोन पेयर की चेंज की वजह से। सिमिलरली अगर ये हो तो इस केस में एग्जांपल जो है वो क्या आएगी, वाटर की आएगी। वाटर की एग्जांपल लेंगे, दो क्या होंगे, लोन पेयर, दो क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इसकी शेप जो है वो क्या होगी, वी शेप बोलोगे आप इसको, या फिर इसको आप बेंट शेप भी बोल सकते हो। ओके, देन हमारे पास आएगा स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5, तो अगर हम पूरा का पूरा जो बॉन्ड पेयर है वो पूरे 5 के 5 हों, लोन पेयर 0 हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी ये है कि बॉन्ड पेयर जो है वो 4 हो जाए और लोन पेयर जो है वो 1 हो जाए। ओके, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है कि बॉन्ड पेयर जो हैं वो 3 हो जाए, लोन पेयर जो हैं वो 2। ओके, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। ओके, अनदर पॉसिबिलिटी क्या है कि बॉन्ड पेयर जो है वो 2 हो जाएं, लोन पेयर जो हैं वो क्या हो जाएं, 3। तो चलो इनकी देखते हैं पॉसिबिलिटी। अगर तो सारे के सारे ही स्टेरिक नंबर में बॉन्ड पेयर में सारे के सारे 5 के 5 चले गए हैं, तो हमारे पास एब्रीवेशन बनेगी AB5E0 है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो है वो PCl5 की आएगी। ठीक है, और ये कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से, इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसे और एक्सियल प्लेन में सारे Cl लगे रहते हैं इस तरह से। ओके, तो इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ट्राइगोनल है और इसको पिरामिडल बोल दिया है, ट्राइगोनल, इनको क्या बोल दिया, पिरामिड की फॉर्म में। ट्राइगोनल 2 है, बाय पिरामिडल। ओके, एक ये शेप निकल के आई। फिर अगर हमारे पास 4 हो और एक जो है वो लोन पेयर में चला जाए, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल होती है ये SF4 के केस में। तो क्या होता क्या है, इस तरह से, और ये एक ऐसे। ठीक है, और सपोज दिस वन इज फ्लोरीन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप, दैट इज द सी सॉ। झूला सीसॉ जो होता है उसकी तरह से, जैसे सपोज ये झूला ऊपर को खड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 इंसान बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से सीसॉ की तरह दिखता है। आगे अगर हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो हमारे पास एग्जांपल होती है ClF3 की। तो यहाँ पे ClF3 जो है वो कैसे निकलता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड ऐसे बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस शेप को बोलते हो टी के जैसे दिख रही है ये,
ये क्या कर रही है, इस तरह से टी के जैसे दिख रही है, इसलिए इसको टी शेप बोलते हैं। ओके, अगर हम इसी की बात करें इधर, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल आती है दैट इज द इरिडियम I3 नेगेटिव। इसको आप I2 नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, एक आई सेंट्रल मेटल एटम का काम करता है और बाकी आई जो है आयोडीन वो इस तरह बाकी लोन पेयर का काम कर रहे हैं इधर। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, एक तरह का ये लीनियर सीधा बन रहा है, बाकी तो लोन पेयर में आ गया, इसीलिए इसको भी लीनियर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। चलो अब हम स्टेरिक नंबर 6 का देखते हैं। स्टेरिक नंबर 6, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि पूरा का पूरा जो है स्टेरिक नंबर 6 है अगर, तो बोन पेयर पूरे के पूरे 6 चले जाएं लेकिन लोन पेयर जो हैं वो 0 हों। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बोन पेयर जो है वो 5 हो जाएं और लोन पेयर इन केस अगर 1 प्रेजेंट है, तब शेप कैसी होगी, अगर हमारे पास बोन पेयर 4 हैं और लोन पेयर 2 हैं, तब शेप कैसी होगी। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसमें एग्जाम्पल आती है SF6 की। होता क्या है कि SF6 की ऑक्टाहेड्रल शेप रहती है इस तरह से। ठीक है, अगर सारे के सारे बोन पेयर में कोई लोन पेयर नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप, यहाँ पे सारे फ्लोरीन लगे रहते हैं। ओके, अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल आती है BRF5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 तो बोन फॉर्मेशन में चला गया, ये 5 बोन फॉर्मेशन में और एक क्या होता है लोन पेयर में। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो ये स्क्वायर है और दूसरा इसको पिरामिड बोल दो। ठीक है, एक सिंगल है तो इसलिए बाय नहीं आया है, अकेला पिरामिड आ गया, तो बोलोगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, सिमिलरली अगली अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो अगर हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर, तो इस केस में क्या होगा, इसमें एग्जांपल होती है SF4 की। ठीक है, या फिर इसमें आप XEF4 की एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, 2 लोन पेयर होंगे, 2 क्या होंगे लोन पेयर, 4 क्या होंगे बोन पेयर। इसको आप बोलोगे ये तो स्क्वायर है और सारा का सारा स्क्वायर एक प्लेनर में है, तो इस शेप को आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। ओके, फिर आपके पास आता है स्टेरिक नंबर 7। इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी रहती है। क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर पूरे के पूरे 7 हैं और लोन पेयर जो हैं वो पूरे के 0 हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर 6 हैं और लोन पेयर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या होगा, इसमें एग्जांपल रहेगी हमारे पास दैट इज द IF7 और इसमें हमारे पास एग्जांपल रहती है XEF6 की। तो क्या होता है, इसकी शेप 7 आपने बनाना है, तो इसकी कुछ ऐसे पेंटागोनल टाइप रिंग बनती है। फिर क्या होता है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बन गए और ये एक परपेंडिकुलर ऐसे होता है 6 और 7। ओके, और इसमें ही अगर एक लोन पेयर आ जाए सपोज, ठीक है, अगर सपोज इसी में एक लोन पेयर आ जाए कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक ऐसे ही है और एक में लोन पेयर कंसीडर करो, तो हमारे पास जो है इसको क्या बोलते हैं, ये तो पेंटागोनल है। ठीक है, 5 कॉर्नर है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल
और इसको इसके लिए पिरामिड टर्म यूज करते हैं। तो 2 है तो बोल दोगे बाय पिरामिड, ठीक है, पिरामिडल, ठीक है। और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल की तरह ही है, मतलब ऑक्टाहेड्रल में भी 6 बनते थे, ठीक है। ये देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर बनते थे, ऑक्टाहेड्रल के सिमिलर है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल के सिमिलर है। तो इसको आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देते हो। क्या बोलते हो? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको आप बोलते हो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। दूसरा नेम क्या है इसका? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? ओके, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।